नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 2020 के सभी अभियान करंट अफेयर 2020 वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अक्टूबर 2020 के अपडेट है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करिए जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहाँ लेटेस्ट ई बुक 2020 अपलोड हो रही हैं, साथ के साथ कोचिंग नोट्स भी अपलोड हो रहे हैं। हमारी जितनी भी पब्लिश वीडियो होती हैं उनकी भी पीडीएफ फाइल वहाँ आपको मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं जल्दी से। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आप। युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक मेगा वायु प्रदूषण विरोधी अभियान का प्रारंभ किया गया। ये किस राज्य के द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। तो इन्होंने 5 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नाम से एक मेगा वायु प्रदूषण विरोधी अभियान या इसे कहते हैं एंटी एयर पॉल्यूशन कैंपेन प्रारंभ किया। एग्जाम में पूछा जा सकता है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध नामक अभियान किसने चलाया? तो दिल्ली सरकार ने चलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं दिल्ली के वो हैं अनिल बैजल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ग्राम संपर्क अभियान 2020 किस बैंक ने शुरू किया? तो दोस्तों हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ग्राम संपर्क अभियान 2020 लॉन्च किया गया। और दोस्तों 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी के 151वीं जयंती पर पीएनबी ने ये ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया। याद कर लीजिए, बैंकों का जरूर पूछा जाता है अभियान, बैंकों द्वारा जो लॉन्च किया जाता है। और विशेषकर ये 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन लॉन्च किया गया था, इसलिए और इम्पोर्टेंट है ग्राम संपर्क अभियान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में राज्य की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु आजीविका संवर्धन हुनर अभियान या इसे शॉर्टकट में कहते हैं आशा शुरू किया है? तो ये किया झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने, जिसके स्कीम का नाम है या अभियान का नाम है आजीविका संवर्धन हुनर अभियान। तो दोस्तों 29 सितंबर 2020 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा का शुभारंभ किया। याद रखेगा। तो किसने किया? ये झारखंड का। अभियान का नाम याद रखना है आपको, आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, इस शॉर्टकट में कहते हैं आशा। झारखंड के द्वारा ये अभी शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2020 में किस कंपनी के द्वारा मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान का शुभारंभ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये गूगल इंडिया के द्वारा ये जारी किया गया अभियान चलाया गया है, मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग। दोस्तों गूगल इंडिया ने 30 सितंबर 2020 को छोटे व्यवसायियों का समर्थन करने और ग्राहक सहायता की मांग को चलाने में मदद करने के लिए ये मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान का प्रारंभ किया। तो दोस्तों गूगल का एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, तो दोस्तों याद कर लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार देता हूँ, पूछा जा सकता है। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग गूगल इंडिया के द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में कोविड-19 से निपटने हेतु मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये किया गया महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखेगा। और महाराष्ट्र सरकार ने ही अभी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी कोविड-19 से निपटने हेतु ये अभियान अभी इन्होंने लॉन्च किया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में कोरोना वायरस या कोविड-19 से निपटने हेतु मुंबई में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किया। याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इरादा अभियान किस राज्य या संघ शासित राज्य ने शुरू किया? तो दोस्तों ये किया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए यूनियन टेरिटरी के नाम से बनाए गए थे। याद रखेगा, इनकी डेट भी जरूर याद रखेगा। 31 अक्टूबर 2019 को इन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही संघ शासित प्रदेशों का गठन हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और अभी जम्मू कश्मीर ने इरादा अभियान लॉन्च किया है, एक अभियान चलाया इरादा। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, इस अभियान का उद्देश्य है राज्य में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र या एलिजिबल लाभार्थियों को शामिल करना है बेसिकली। तो अभी इरादा अभियान आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के द्वारा किया गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपके होमवर्क पूछना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है जो नए बनाए गए हैं? मैंने आपको करंट अफेयर में बताया भी था जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल बने हैं, तो वो कौन है उनका नाम मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। ये आपका होमवर्क है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, तो दोस्तों ये किया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान है, याद रखिएगा। और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, ये भी आपको याद रखना। आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी हैं, उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं, दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान। और अभी मध्य प्रदेश ने ही एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये अभियान चलाया है। बेसिकली मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच छतरपुर पुलिस द्वारा एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम में संचालित किया जा रहा है। एमपी की जो पुलिस है छतरपुर पुलिस द्वारा यह एक अनूठा अभियान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये चलाया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? आयुष फॉर इम्यूनिटी, दोस्तों आयुष शब्द आ गया तो आपको लगाना है आयुष मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा ही आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान चलाया गया है। आयुष के मंत्री आप देख सकते हैं फ्रेंड, इनका नाम है श्रीपद नायक। ये फ्रेंड इंडिपेंडेंट चार्ज है इन पे, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इनका जो नाम है वो श्रीपद येसो नायक है इनका नाम। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष स्टेट मिनिस्टर है, लेकिन इन पे इंडिपेंडेंट चार्ज है पूरे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। बेसिकली 14 अगस्त को ये कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। तो ये आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसने चलाया है? तो ये आयुष मंत्रालय ने चलाया है। तो दोस्तों इस अभियान का जो उद्देश्य है वो कोविड-19 महामारी के संकटपूर्ण दौर में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाली जीवन शैली अपनाने पर भी बल देना है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 15 अगस्त 2020 को किस राज्य में सहयोग से सुरक्षा अभियान शुरू किया गया? तो दोस्तों ये किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे 15 अगस्त को सहयोग से सुरक्षा अभियान, जो कि लॉन्च हो चुका है। तो मध्य प्रदेश के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था। बेसिकली इस अभियान का जो उद्देश्य है वो जन जागरूकता के माध्यम से आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव लाना है, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 चल रहा है, बेसिकली उसके ही उपलक्ष्य में ये अभियान चलाया गया, सहयोग से सुरक्षा अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 1 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक किस राज्य में प्रत्येक नगरीय निकाय में एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है? यह किया गया। तो दोस्तों 1 से 15 अगस्त के बीच ये मध्य प्रदेश में ये आप अभियान का नाम याद रखिएगा, एक मास्क अनेक जिंदगी जन जागरूकता अभियान। ये मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया 1 से 15 अगस्त के बीच। तो दोस्तों इस अभियान का जो उद्देश्य है वो नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता लाना और उन्हें मास्क उपलब्ध कराना। ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये प्रोग्राम चालू किया जिसका नाम है एक मास्क अनेक जिंदगी। ठीक है, ये प्रोग्राम का नाम है, यही आपको याद रखना है क्योंकि इसी प्रोग्राम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? आप फोटो देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर यहाँ की आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली स्थित किस अस्पताल में प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की? तो दोस्तों भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन है, इन्होंने दिल्ली स्थित एम्स हॉस्पिटल में प्लाज्मा दान ये अभियान का शुभारंभ किया। तो दोस्तों 19 जुलाई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने एम्स अस्पताल में प्लाज्मा दान अभियान की शुरुआत की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विशेष संचारी रोग अभियान किस राज्य द्वारा चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। बेसिकली उत्तर प्रदेश में जो एक्यूट इंसेफेलाइटिस AES और जापानी इंसेफेलाइटिस JES से बचाव के लिए, बेसिकली ये मच्छर हैं, ये विभिन्न मानव शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विशेष संचारी रोग अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस प्रदेश में किल कोरोना अभियान चलाया जाएगा? तो दोस्तों किल कोरोना हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा चलाया गया था और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के मैं बता चुका हूँ, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और यहाँ सभी जिलों में वायरस नियंत्रण और स्वास्थ्य जागरूकता के इस महत्वपूर्ण अभियान के अंतर्गत सरकार और समाज साथ साथ कार्य करेंगे किल कोरोना के अंतर्गत। ठीक है, ध्यान दें, आपको याद रखना किल कोरोना अभियान किसने चलाया? तो मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार का है किल कोरोना अभियान, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन अभियान जिसका नाम है नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया नीति आयोग ने, याद रखेगा। नीति आयोग ने लॉन्च किया है और नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर किया? तो दोस्तों बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, जो बिल गेट्स और उनकी वाइफ का है, ये फाउंडेशन है पूरा, बिल गेट्स और उनकी वाइफ का, मेलिंडा गेट्स का।
तो दोस्तों इस अभियान के लिए भागीदार हैं, यानी कि नीति आयोग के साथ भागीदार हैं, सहभागी हैं, और उन दोनों ने मिलकर नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है, याद रखिएगा। तो किसने किया है? नीति आयोग ने बेसिकली नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया। और दोस्तों नीति आयोग जो भी करता है, जो भी प्रोग्राम लॉन्च करता है, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं एग्जाम के लिए, आपको याद जरूर करना है ये चीज़। तो किसने लॉन्च किया नेविगेट द न्यू नॉर्मल? नीति आयोग ने, याद रखिएगा। बेसिकली इसका उद्देश्य देश में एक उपयुक्त कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना है, जैसे कि लोगों को अपनी दिनचर्या के एक हिस्से के रूप में मास्क पहनने के लिए उन्हें अनुकूल बनाना है। तो ये नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है, याद रखेगा। तो दोस्तों नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी। ठीक है, आपको दूसरा होमवर्क देना चाहूँगा। आप मुझे जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं और करंटली नीति आयोग के CEO हैं, उनका बताइएगा, उनका नाम क्या है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इससे कि आपका भी रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, नीति आयोग की जो स्थापना है मैं बता दे रहा हूँ, 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी इसकी। और इसके जो चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, वाइस चेयरमैन और CEO आपसे मैंने इस वीडियो में पूछा, ये आपका दूसरा होमवर्क है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने द्वीपों देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसमें आपको 3 चीज़ याद रखनी है। अभी हाल ही में मिशन सागर भेजा गया था भारत ने कोविड-19 से हेल्प करने के लिए अन्य द्वीपों देशों की। तो दोस्तों 5 द्वीपों पर ये मिशन सागर भेजा गया था। इस मिशन में जो शिप भेजा गया था उसका नाम था INS केसरी, इंडियन नवल शिप केसरी इसका नाम था, ये ध्यान रखना है आपको। और कितने द्वीपों देशों पर भेजा गया? तो दोस्तों 5 द्वीपों देशों पर भेजा गया। कौन कौन से द्वीप थे मैं बता दे रहा हूँ। ये थे फ्रेंड मालदीव, मॉरिशस, सेशेल, मेडागास्कर और कोमोरस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 5 द्वीपों पर भेजा गया मिशन सागर, INS केसरी यूज किया गया जहाज, और 5 द्वीप मैंने बता चुका हूँ। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के 5 द्वीप देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु सहायता के लिए क्या भेजा? मिशन सागर भेजा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत हाल ही में किसने की? तो दोस्तों ये भी नीति आयोग के द्वारा ये लॉन्च किया गया। बेसिकली नीति आयोग जो लॉन्च करता है प्रोग्राम, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हाल ही में नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान की शुरुआत की, याद रखेगा। तो किसने किया? नीति आयोग ने। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं, CEO और वाइस चेयरमैन, मुझे कमेंट में जरूर बताएं CEO और वाइस चेयरमैन नीति आयोग के कौन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया। तो दोस्तों पढ़ाई से संबंधित है, तो कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय करेगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री करेगी। तो दोस्तों एजुकेशन मिनिस्ट्री कौन चार्ज है हमारे? ये है रमेश पोखरियाल निशंक। ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने अभी एक कार्यक्रम चलाया जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, याद रखेगा। ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक बेसिकली उत्तराखंड राज्य से आते हैं और इनकी जो कंस्टिट्यूंसी है ये हरिद्वार है। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और हाल ही में भारत के नए शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि अभी फ्रेंड्स अभी एजुकेशन रिफॉर्म आए थे और नई शिक्षा नीति आई थी 2020, उसके तहत अब जो HRD मिनिस्टर है वो शिक्षा मंत्रालय के रूप में चेंज हो गया, इसलिए नए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को माना जाएगा। तो अभी इन्होंने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों 10 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, या इसे कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय, रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से 1 सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान का शुभारंभ किया, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु कहां पर ऑपरेशन शील्ड शुरू किया गया? तो दोस्तों ऑपरेशन शील्ड आ जाए तो आपको दिल्ली लगाना है। तो दिल्ली ने कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड अभियान चालू किया था नई दिल्ली में। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। उनके द्वारा जो चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु ऑपरेशन शील्ड की घोषणा की गई। ठीक है, तो दोस्तों राज्यपाल कौन है दिल्ली के? तो वो हैं अनिल बैजल, याद रखेगा। मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं अरविंद केजरीवाल, और उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया जी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है पास द मैसेज टू द किक आउट कोरोना वायरस। याद रखिएगा, पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। ये एक अभियान चलाया गया फीफा के द्वारा। फीफा ने हाल ही में ये अभियान चलाया है WHO से मिलकर, ठीक है, प्लस WHO दोनों ने मिलकर ये अभियान चलाया है। बेसिकली ये फीफा का ही अभियान है, ये WHO के साथ मिलकर ये कार्यक्रम चला रहा है। पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस, याद रखिएगा किसने चलाया, ये फीफा ने चलाया। तो जिसमें भारतीय जो फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री, उनको भी ये शामिल किया गया है। और बेसिकली फीफा ने WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर कोविड-19 के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की। तो दोस्तों ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोटा में, ठीक है, याद रखिएगा कोटा कहाँ पड़ता है, राजस्थान का एक जिला है। और दोस्तों कोटा बूंदी जो कि ओम बिरला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यानी कि लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से ये चुनाव जीत के आए हैं, ये भी ध्यान रखना। उन्होंने यहीं पर ही कोटा बूंदी में ही ये सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की, लॉन्च की, ठीक है, याद रखना। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा राजस्थान में सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की गई, याद रखिएगा। कोटा जो है वो जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, लोकसभा क्षेत्र भी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लांट ऑफ लव अभियान शुरू किया गया। तो ये बिहार सरकार के द्वारा ये शुरू किया, इसका नाम है ए प्लांट ऑफ लव या प्यार का पौधा। ये अभियान शुरू किया गया बिहार के द्वारा। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइबर सुरक्षित महिला अभियान शुरू किया। तो दोस्तों ये किसने किया है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया, साइबर सेफ वुमेन जैसे इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों जनवरी 2020 में महाराष्ट्र सरकार ने समाज सेविका सावित्रीबाई फूले की जयंती को चिन्हित करने के लिए साइबर सुरक्षित महिला अभियान या साइबर सेफ वुमेन कैंपेन का शुभारंभ किया। तो किसने किया फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र सरकार ने किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, यह उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, और जो राज्यपाल हैं वो है भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हाल ही में सितंबर माह में ही माई गंगा माई डॉल्फिन अभियान चलाया गया। तो ये कहाँ चलाया गया, तो दोस्तों उत्तराखंड के हरिद्वार में ये माई गंगा माई डॉल्फिन ये अभियान चलाया गया। बेसिकली 5 अक्टूबर 2020 को नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, भारतीय वन्य जीव संस्थान तथा वन विभाग द्वारा ये संयुक्त रूप से गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के अवसर पर माई गंगा माई डॉल्फिन नामक ये अभियान चलाया गया। कहाँ पे, उत्तराखंड हरिद्वार में, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से एक अभियान शुरू किया। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये दोस्तों ये किया गया गूगल के द्वारा। गूगल ने अभी भारत में मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग नाम से अभियान शुरू किया है, याद रखिएगा। बेसिकली छोटे कारोबारियों की मदद करने के लिए ये गूगल इंडिया ने लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने ऑनलाइन बिजनेस गाइड नाम से एक अभियान शुरू किया है। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस गाइड, तो ये किया गया है फेसबुक के द्वारा। ये ऑनलाइन बिजनेस गाइड अभी प्रोग्राम ये फेसबुक पे ही रिलीज किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये CAIT की फुल फॉर्म होती है, जिसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ने अभी चीन भारत छोड़ो चाइना क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत की। तो ये कब की थी, तो दोस्तों ये 9 अगस्त 2020 को की थी। तो दोस्तों ये बेसिकली उसके उपलक्ष्य में की थी, जो 8 अगस्त 2020 को भारत छोड़ो आंदोलन था, उसके अगले दिन 9 अगस्त से ये चालू हो गया था। इसलिए जो चीन भारत छोड़ो इन्होंने, यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने यह अभियान चलाया है चीन भारत छोड़ो, कब से, 9 अगस्त 2020 से। बेसिकली धातव्य है कि ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त आंदोलन भी कहा जाता था, उसी की तर्ज पर CAIT द्वारा भी अगस्त में ही उपरोक्त अभियान को भी शुरू किया गया। तो दोस्तों क्या अभियान का क्या नाम था, बेसिकली आपको याद रखना है चीन भारत छोड़ो। ये किसने चलाया, ये भी आपको याद रखना है, CAIT के द्वारा, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर के द्वारा। और कब लॉन्च किया गया, 9 अगस्त 2020 को। तो दोस्तों ये थे जितने भी अभियान थे MCQ प्रश्नों के साथ आपके सामने लाया, यानी कि जनवरी से अक्टूबर 2020 तक जितने भी इम्पोर्टेंट अभियान थे आपके सामने पेश किए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले पाएँ।
मैं मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।